आइडियाज भी हम पर चर्चा कर लेते हैं। सुनी पटनायक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड करने की सलाह देंगी? गुड मॉर्निंग। आज मेरा एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। मुझे यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है इन सेंस कि वॉलेटाइल ज्यादा हो सकता है, तो एंटायर मार्केट में प्रेशर बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा रहेगा। तो इसलिए पहला स्टॉक सेल का रिकमेंडेशन है वो है एयू बैंक फ्यूचर्स में। एयू बैंक फ्यूचर्स आप हल्के से राइस में सेल कर सकते हैं अराउंड 770 और समथिंग, और वहां पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं 785 फॉर टारगेट्स ऑफ 750 740। कल एयू बैंक में काफी एग्रेसिव शॉर्ट बिल्टअप पोजीशंस भी नजर आए हैं, और एक वहां पे कॉल राइटिंग भी काफी एग्रेसिव है टुवर्ड्स 800 के रेजिस्टेंस पे। सो इसलिए 785 का कल का जो हाई था हम वहीं पे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, और यहाँ से और एक और डाउनसाइड प्रेशर लग रहा है टुवर्ड्स 740 750 के रेंज में। जो दूसरा बाई रहेगा वो है मेट्रोपोलिस में, बिकॉज मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल या चॉपी लग सकता है और या फिर कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो ऐसे समय पर फार्मा सेक्टर थोड़ा सा परफॉर्म करने के लिए निकलता है, जो कि डिफेंसिव काउंटर है। इसलिए मेट्रोपोलिस भी आप फ्यूचर्स में ले सकते हैं। एक छोटे से डिक्लाइन के अराउंड या बाई कीजिए। अगर आपको 1720 के आसपास डिक्लाइन नजर आता है तो ये आप उसमें एंटर कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1690, और वहां से टारगेट है 1800 टू 1810। ठीक है, ऑल राइट। तो थोड़ा सा फार्मा काउंटर्स की तरफ टिल्ट दिख रहा है। फ्यूचर में भी प्लस करने की बात करिए। मेट्रोपोलिस, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक काउंटर्स, ठीक है, इनमें एक मूव थी। और थोड़े से ट्रेंड भी आप देखें तो फार्मा काउंटर्स बैक सीट ले चुके थे पिछले 2-3 हफ्तों से, तो क्या वो आगे आगे फ्रंट सीट ले सकते हैं? वॉच करना होगा। अभी तो रोल ओवर फिगर्स इसी तरह के दिख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, संतोष की भी पिक्स लेते हैं। संतोष ने भी फार्मा सेल्स का जिक्र किया था, तो क्या आज ट्रेडिंग बेट्स में फार्मा काउंटर्स हैं संतोष? यस प्रियंका, एक मेरा फार्मा स्पेस से बाइंग स्टॉक ही है। मैं मिड के फार्मा पे एक बेट ले रहा हूँ। सुप्रिया लाइफ साइंसेज स्टॉक की बात करें तो इसने काफी दिखाया था लिस्टिंग के बाद, लेकिन अब एक बहुत ही अच्छा एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है कि बॉटम रेजिस्टेंस था इसको 310 के आसपास, वो क्रॉस किया है। मुझे लगता है मोमेंटम बढ़ेगा, यहाँ खरीदारी करना चाहिए। 360 का टारगेट रहेगा एंड 310 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरी एक सेल की सलाह रहेगी, वो है बिरला सॉफ्ट में। अब जैसा मैंने कहा, एक सेक्टरल टर्निंग देखने को मिल रही है, कुछ मिड कैप आईटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और ओवर द नाइट नैस्डैक में भी प्रेशर था, यूएस में भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वीक थे। तो हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स में आज प्रेशर है। तो बिरला सॉफ्ट की बात करें तो कल इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर और थोड़ी कमजोरी बढ़ सकती है। 650 का टारगेट रहेगा एंड 700 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। राइट। तो सेक्टरल टर्निंग दिख सकती है इसमें, आईटी में और स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स में आज करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में संतोष जी की तरफ से जो कॉल्स हैं क्विकली आपके सामने एक रिकैप रख देते हैं। बिरला सॉफ्ट में बिकवाली करने की सलाह है। 650 के टारगेट्स वो देख रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 700 का। हमने कल के सेशन में भी यहाँ पर वीकनेस देखी थी। 2% जो स्टॉक टूटा था, आज वो वीकनेस गहरा सकती है, तो इस पर आप नजर रखिए। और सुप्रिया लाइफ साइंसेज भी अच्छा लग रहा है। तो दोनों ही मिड कैप स्पेस से स्टॉक पसंद आ रहे हैं संतोष को। टारगेट 360 का। और सोनी ने जहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी है उसमें पहला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर अगर हल्की बढ़त आती है तो बिकवाली करके चलिए। 770 के लेवल्स पर आप बिकवाली करिए। कंडीशनल कॉल है 750 740 के लेवल्स तक यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस होगा 785 का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। और दूसरा कॉल है मेट्रोपोलिस पर। यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह है उनकी तरफ से 1800 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1690 का। तो ये सलाह है। आज काफ़ी मिक्स्ड व्यूज निकल कर आ रहे हैं, और एक खरीदारी एक बिकवाली की सलाह दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से। आगे कुछ और भी हम ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ शरद भी मौजूद होंगे जो कि आपको सलाह देंगे, जो कि खबरों वाले शेयर्स पर भी बात करेंगे। लेकिन कल के सेशन में हमने देखा कि ऑटो स्टॉक्स काफ़ी प्रेशर में थे। आयशर, एमएनएम, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर की वीकनेस देखने को मिली थी। संतोष, आपसे सलाह होगी आज ऑटो शेयरों में क्या करना चाहिए? यस, ऑटो स्टॉक्स अंडरपरफॉर्म कर रहे हैं। एमएनएम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक ही लग रहा है, डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन आज इसमें शायद मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है बुलिश आउटलुक, तो मे भी एक स्टॉक में लोअर लेवल से बाउंस बैक देखने को मिले। टेक्निकली 1625 के आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां से बाउंस बैक कर सकता है। आयसर की भी बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस देखने को मिल रही है। काइंड ऑफ एक डबल टॉप फॉर्मेशन 4200 के आसपास देखा गया है।
लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है, 3800 के आसपास सपोर्ट रहेगा। तो ये वीकनेस जरूर है, बट ऐसे कोई मेजर बड़ा फॉल की उम्मीद नहीं लग रही। मुझे लगता है लोअर लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो जाएंगे। पर एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित मूलचंदानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, थैंक यू सो मच टीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज बताइए, आज ट्रेड के मौके आप कहाँ देख रहे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इंडेक्स के लिए तो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्विक आउटलुक देखिए, निफ्टी में अभी भी सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ है। अगर हम स्पॉट लेवल की बात करें तो 21,600 कल भी वही लेवल से मार्केट ने एक बाउंस दिया था। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। 21,580 टू 21,600 ये जो लेवल रहेगा। तो जब तक ये लेवल ब्रेक होके सस्टेन नहीं हो रहा, तब तक आप अपना एक लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। अगर कोई एग्रेसिव प्लेयर है तो यहाँ पे डिप्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वहीं कंपैरिजन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो काफी अच्छा एक फॉल आया हुआ था कल भी। देखिए आप प्राइवेट बैंक्स में कोटक बैंक डे लो पे चल रहा था, आईसीआईसीआई बैंक था। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर डाल रहा है। तो अपसाइड में जब तक 48,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, तब तक एक लॉन्ग की पोजीशन फ्रेश नहीं बनाई जा सकती। वहीं नीचे अगर डाउन साइड में बात करें तो 47,600 का एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। तो माइट बी इट टेक सम सपोर्ट, बट लॉन्ग पोजीशन रहने का भी यहाँ पे दिख नहीं रहा कोई पोजीशन। दो बाय कॉल्स रहेंगे और दोनों के दोनों कैश डिलीवरी स्टॉक्स रहेंगे। देखिए जो पहला है डीवी स्लैब का रहेगा। डीवी स्लैब का अगर देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट आया है बहुत टाइम के बाद। परसों के सेशन में 3,900 टू 3,920 का जो रेंज था वो ब्रेकआउट किया था, और कल के सेशन में काफी अच्छा उसका ब्रेकआउट फॉलोअप आया हुआ था। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप बाइंग कीजिए और डिप्स को यूटिलाइज कीजिए 3900 तक। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 3860। अपसाइड में टारगेट रहेगा 4330 एंड 4574। जो दूसरा स्टॉक है वो है पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स में देखिए बहुत टाइम के बाद एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया हुआ है। काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था करीबन 1000। अभी स्टॉक चल रहा है 1110 पे। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिए। 1240 और 1318 दो टारगेट रहेंगे, एंड सेम 1040 विल बी द स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये कॉल्स हमारे पास सुमित मूलचंदानी की भी आ गई। हालांकि निफ्टी पे उनका होल्ड करा है और संतोष को लगता है कि निफ्टी शायद थोड़ा वीक हो सकता है। देखना होगा इंडेक्स पर आज कैसी मूव होती है। लेकिन स्टॉक्स बड़ी क्लियरली आपको फार्मा की तरफ टिल्ट दिख रहा है। तीनों एक्सपर्ट्स की एक एक कॉल जो है फार्मा स्पेस से देखने को मिल गया। अब पैनल पर क्विकली नरेश मिरानी को भी जोड़ते हैं और उनके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडिया समझते हैं। मॉर्निंग नरेश, वेरी क्विक व्यू ऑन द इंडेक्स एंड आपकी टॉप बेट्स भी। इंडेक्स पे व्यू ये है कि अब हम एक रेंज बाउंड मूव में जाएंगे जहां पे 21,400-600 लोअर बैंड में सपोर्ट मिलना चाहिए, और ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहिए। तो मेरे स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन रहेंगे। सबसे पहले बाय रहेगा कंटेनर कॉर्पोरेशन पर, जहां पे एक फ्लैग ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हो चुका है यहाँ पे। सो कंसोलिडेशन भी है आफ्टर ब्रेकआउट। स्टॉप लॉस होगा 855, टारगेट होगा 950 का। दूसरा बाय होगा सिंजीन पर, जहां पे एक बेस फॉर्मेशन काफी हो चुका है 680 670 के आसपास, और एक रिकवरी दिखाई दे रही है। और अगर हम देखें तो पूरा फार्मा सेक्टर ट्रेंड में है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड बेट है। स्टॉप लॉस होगा 705, टारगेट होगा 780 का। ओके फाइन, ठीक है। कंटेनर कॉर्प और सिंजीन और इंडेक्स पे एक रेंज में दिख सकता है इंडेक्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश ये क्विक ट्रेड्स बताने के लिए। तो यानी फार्मा स्पेस से बेट्स तो काफी सारी आ रही हैं, इसको हमने नोटिस किया। आज हमारे चारों एक्सपर्ट्स ने आपको एक एक जो काउंटर है, एक एक स्टॉक जो रिकमेंडेशन है वो थोड़ी डिफेंसिव दी है, फार्मा और हेल्थ केयर से दी है। ठीक है।